यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मदन राठौड़ साहब कल बोल रहे थे कि ये गुर्जर आंदोलन का जो काम हुआ ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के मिलने के कारण से हुआ। आपके बीजेपी के विजय बैंसला जो आपकी पार्टी का मेंबर है, आपका विधायक का प्रत्याशी रहा है, उसने गुर्जर आंदोलन की अलग जगाई। वो निकल गए थे समझौता करके, बातचीत करके और शांतिपूर्वक निकल गए थे, उसके बाद में हुआ। कई लोग हमारी पार्टी का विरोध करते हैं, जिनके खुद के घर उनसे संभलते नहीं और दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, उनको अपना घर संभालना चाहिए। इसलिए ये तोहफा हम आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसी आपके माध्यम से भी दिलाना चाहता हूँ। वास्तव में वो यदि अपना घर संभालती तो ज्यादा ठीक होता, केवल दूसरों पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कई षड्यंत्र भी किए थे, कल भी एक अव्यवस्था उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयास किया था। हमारी सरकार ने बहुत शानदार तरीके से अधिकारियों का समुचित उपयोग करके, जनप्रतिनिधियों का उपयोग करके उस कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी उसको भी रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से मैं जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी मांग हो वो उचित माध्यम से मांग उठाए, आम नागरिक को परेशान करने का प्रयास नहीं करे। कोई रेल यात्री कोई यात्रा कर रहा हो, वो कोई किसी मरीज को लेके जा रहा हो, किसी की बहन बेटी का इलाज कराने जा रहा हो, किसी को कोई डिलीवरी का मामला हो, ट्रेन में यात्रा कर रहा हो और किसी को कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम हो, ऐसे उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उचित माध्यम है, सक्षम तरीके से अपनी मांग को रखे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दूसरी बात और भी निवेदन करना चाहूँगा कि कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं फिर से साफ कह रहा हूं, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूं, मांग करने का अधिकार है सबको, लेकिन उचित माध्यम से करो, आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करें और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे क्या लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं गुर्जर आंदोलन से जुड़ी? मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया कि यदि उसका दुष्परिणाम है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अप्रिय जो घटना आप कह रहे हो, ये अप्रिय घटना के लिए जो भीड़ जुटाने का काम था, ये तो आप ही के कैंडिडेट के द्वारा किया गया। नहीं, वो निकल गए थे समझौता करके, बातचीत करके और शांतिपूर्वक निकल गए थे, उसके बाद में हुआ। वो तो आप भी जानते हो, मेरे कहने से नहीं, आप सबको पता है, आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप समाचार जगत के आप प्रहरी हैं, तो आपको सबको पता है कि कब ये घटना हुई। उसके निकलने के बाद ये घटना, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने पहले सरकार से वार्ता करने की बातचीत नहीं हुई, आपके स्तर पर हुई ना, बात हो गई, समझौता हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद घटना क्यों करी? उसके बाद ये कोई भी घटनाक्रम हुआ ना, ये मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा है तो मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया। पर भीड़ इकट्ठी की गई तो क्या उसमें आपको पूछा गया था? नहीं, मेरे से नहीं, पार्टी से पूछा गया हो? नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया और न हम कभी भी, हमारा फिर साफ कहना है, किसी को मांग उठानी है तो विधानसभा के यहाँ पर उठावे, सक्षम स्थान पर उठावे, मतलब
अकारण निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करे। हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है। आपके बीजेपी के विजय बैंसला जो आपकी पार्टी का मेंबर है, आपका विधायक का प्रत्याशी रहा है, उसने गुर्जर आंदोलन की अलग जगाई।